Dear students, in continuation with my previous lecture on protein sequencing and chemical reactions uh, between amino acids and various reagents, I'm going to tell you more about protein sequencing. Now, you can see this is a polypeptide chain. These are peptide bonds, and these are different amino acids. And here, free amino group or N-terminus N has been shown, while this is the carboxy end. So, this is a polypeptide chain free of डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो पहले हम देख चुके हैं कि अगर प्रोटीन है हमारे पास तो उसमें पहले हम उसको डीनेचुरेट कर लें तो उससे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। फिर सेल्फ हाइड्रल ग्रुप्स को हम ब्रेक कर लें जिससे कि ये बिल्कुल ही फ्री रैंडम चेन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दो स्टेप्स करने के बाद अब आगे क्या करना है ये हम देखते हैं, और इसकी समरी आप यहाँ पे देख लीजिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन, वो कैसे किया जा सकता है। नंबर पता करने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर मॉलिक्यूल ऑफ अ प्रोटीन डिटेक्टेड बाय टू मेथड्स। यहाँ पे दो मेथड से हम एन टर्मिनल एंड पता कर सकते हैं कि कितने हैं हमारी प्रोटीन में, या कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्री हुई हैं, तो उतने डीनेचुरेशन से कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्री हुई हैं उतने एन टर्मिनल एंड्स मिलने चाहिए। और एन टर्मिनल एंड डिटर्मिन करने का मेथड एक है सेंगर मेथड, दूसरा है एडमेंस मेथड। सेंगर मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम एडमेंस मेथड देखेंगे आगे चल के। तो जब हमें नंबर ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स मिल गए तो हमें पता चल गया कितने पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन में। फिर क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करिए इंडिविजुअल चेन्स को, जिनको कि अगेन वो चेन्स आपस में या तो नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड है तो उसको ऑलरेडी हम एसिड बेस हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन या डीनेचुरिंग एजेंट्स से उनको आपस में सेपरेट कर चुके हैं। फिर उसके बाद या अगर वो लिंक्ड है डाइसल्फाइड लिंकेज से तो उनको रिड्यूसिंग एजेंट से भी हम अलग करके उनको एल्काइलेट कर चुके हैं, जिससे कि उनका सल्फ हाइड्रिल ग्रुप जो कि हाईली रिएक्टिव है और फिर से कहीं पे दूसरा सल्फ हाइड्रिल ग्रुप मिलने पे डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेगा, उसको एल्काइलेट करके हम रख लेंगे फर्दर सीक्वेंसिंग के प्रोसेस के लिए। और जब हमारे पास ये मिक्सचर है जिसमें कि आइदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो हम उन्हें प्योरीफाई करेंगे, और ये प्योरीफिकेशन के मेथड्स जो हैं कोई क्रोमेटोग्राफी का मेथड हो सकता है। तो आज अभी हम इनमें से जो मेथड हमने नहीं देखा हुआ है उनको देखेंगे और सीक्वेंसिंग प्लस केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन को आगे देखेंगे। नाउ अगेन वही बात है, यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हम सैंगर रिएजेंट से ट्रीट कर सकते हैं। मेथड ए, आप इसका केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं। एन टर्मिनल एंड जो है वो बाइंड हो जाता है और फिर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं 6 मोलर HCl से, और उससे क्या होता है फ्री अमाइनो एसिड सारे रिलीज हो जाते हैं, और एक जो एन टर्मिनल एंड है वो बाउंड फॉर्म में रहता है 2,4 नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू। तो ये इस फॉर्म में रहेगा, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे। जब हम उसका एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो फ्री अमाइनो एसिड को फर्दर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उसकी टेक्निक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब टेक्निक्स पे आएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये आप डिटेल में देख चुके थे। दिस इज द एडमेंट्स मेथड। यहाँ पे रिएजेंट क्या है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, उसकी प्रेजेंस में
फिर से एन टर्मिनल एंड पे ये रिएक्शन हो रहा है, पीटीसी एबडब पाया जा रहा है, उसको CF3COH से अगर हम फर्दर ट्रीट करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, प्लस शॉर्टेंड पेप्टाइड चेन मिलती है। माने कि ये अगर इस यहाँ पे एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये एन टर्मिनल एंड जो है वो अलग होके इधर चला जाता है और पूरी बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन इधर रह जाती है। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि एक नया अमीनो एसिड एक्सपोज हो गया है और वो एक नया एन टर्मिनल एंड बन गया है। नाउ इसको फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स फिनाइल थायोहाइड्रेटोइन डेरिवेटिव में बदला जा सकता है और इस टर्मिनल अमीनो एसिड को अगेन प्योरीफाई करके और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये साइकिल बार बार चल सकती है। इससे ये पूरा इसमें और जो R2 R3 जैसे जैसे R2 निकल जाएगा नेक्स्ट साइकिल में, फिर R3 बचेगा और फिर R3 को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अगर ये 2 ही 3 चेन लंबी है, लेकिन ये जो ये साइन दिखा रहा है कि ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस तरह से इन 2 मेथड से एन टर्मिनल एंड के बारे में पता किया जा सकता है। अब एडमैन डिग्रेडेशन मेथड के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं। दिस प्रोसीजर रिवील्स एंटायर सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड। For shorter peptides, this method alone readily yields entire sequence. And step A is often omitted. जरूरत ही नहीं है इस स्टेप की अगर छोटा पॉलीपेप्टाइड है। Then step A फिर कहाँ पे यूज होता है? It is useful in case of larger polypeptides which are often fragmented into smaller polypeptides for sequencing. तो मेथड दोनों हैं, लेकिन ये लंबे के लिए यूज़ होता आता है और फिर फर्दर उसको छोटा कर लेते हैं। बहुत लंबा पॉलीपेप्टाइड है, उसमें देख लिया कि एन टर्मिनल एंड कौन सा है बाय सेंगर मेथड, फिर उसके बाद कोई दूसरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट है उस पर हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं और फिर उसकी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की अलग अलग सीक्वेंसिंग करके फिर उनको एक जोड़ के ये पता करते हैं कि पूरा पॉलीपेप्टाइड क्या था। लेकिन पहला फ्री एन टर्मिनल एंड यहाँ पे पता चल जाता है। ना इसी रिएक्शन को हम और डिटेल में देख रहे हैं, एडमन रिएक्शन को। और ये देखिए केमिकल रिएक्शन है। इट वाज डिवाइज्ड बाय Per Edman and usually employed for small polypeptide। यहाँ पे क्या है, लेबल्स एंड इसमें जो लेबल है वो रिमूव करता है खाली अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू को और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड्स इंटैक्ट रह जाते हैं, जिससे उसकी फर्दर रिसाइकलिंग हो सकती है। द पेप्टाइड इज रिएक्टेड विद फिनाइल isothiocyanate under mildly alkaline conditions, which converts the amino acid to phenyl thiocarbamoyl adduct. The peptide bond next to PTC adduct is then treated in a step carried out in anhydrous trifluoroacetic acid with removal of amino terminal amino acid as an anilothiazolinone derivative. The derivatized amino acid is extracted with organic solvent, converted to more stable phenyl thiohydrantoin derivative by treatment with aqueous acid and then identified. The use of sequential reactions carried out under first basic, then acidic conditions provides a means of controlling the entire process. Each reaction with the terminal amino acid can go essentially to completion without affecting any of the other peptide bond in the peptide. इसका एडवांटेज क्या है कि खाली एन टर्मिनल एंड कि एक बार में प्रोसेसिंग हो जाती कंप्लीशन तक
और जो बाकी की बची हुई चेन है उसमें फिर से एडमंड रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। यही बात इस स्लाइड में आई है कि after removal and identification of amino terminal residue, the new amino terminal residue so exposed can be labeled again, removed, identified through the same basic series of reactions. And it is repeated until the entire sequence is determined. It can be carried out in machine called sequenator that mixes reagents in a proper proportions, separates the products, identifies and records the result. Method is extremely sensitive, and complete amino acid sequence can be determined starting only with the few micrograms of protein. The length of polypeptide that can be accurately sequenced by this method depends on the efficiency of individual chemical steps. So, in the next section, we will discuss further steps जो मैंने आज के आपके बताए कि कई स्टेप्स हम बताएंगे। सो स्टेप्स और केमिकल रिएक्शंस बताएंगे, उनको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।